दोस्तों 1968 की ये बात है। अयोवा के एक छोटे से शहर में एक शिक्षिका रहती थी। उसका नाम था जैन एलियट। वो कोई फेमस या शक्तिशाली पर्सनालिटी नहीं थी, लेकिन उसके पास 28 बच्चे थे। उन बच्चों को कुछ नया सिखाने का उत्साह था। और उस रात जब मार्टिन लूथर किंग की हत्या हुई थी, तो उससे एक प्रश्न बहुत ही सताता था। उसे पूरी रात सोने नहीं देता था। और वो प्रश्न था कि मैं मेरे बच्चों को कैसे बताऊं कि नफरत इंसानियत के लिए क्या होती है। जैन पूरी रात किताबों में उस प्रश्न का जवाब ढूंढती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तो वो तय करती है कि मैं मेरे बच्चों को किसी प्रयोग, किसी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये चीज़ बताऊंगी। दूसरे दिन वो क्लास में जाती है, अपने बच्चों को बुलाती है और उन्हें बताती है कि जो बच्चे ब्लू आईज वाले हैं वो सुपीरियर बच्चे हैं। उन्हें स्पेशल प्रिविलेज मिलता है। उन्हें क्लास में फ्रंट सीट में बैठने का मौका मिलता है, खेलने के लिए ज़्यादा समय मिलता है। जबकि जो बच्चे ब्राउन आईज वाले हैं उन्हें वो एक वाइट कॉलर बोर्ड देती है गले में लटकाने के लिए और बताती कि आप ये अपने गले में लटका लो। थोड़ी ही देर में जो बच्चे बेस्ट फ्रेंड थे वो एक दूसरे के साथ बुली करने लगे थे। ब्लू आई वाले बच्चे खुद को सुपीरियर समझते थे, वो एरोगेंट बन गए थे। जबकि ब्राउन आई वाले बच्चे खुद को इंफीरियर फील करते थे। उनका इंटेलिजेंस धीरे धीरे कम हो रहा था। ऐसा नहीं था कि वो कम इंटेलिजेंट थे, लेकिन ऐसा था कि जिन पर उन्हें पूरा भरोसा था, ट्रस्ट था, वो व्यक्ति उन्हें बताता है वो क्या चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है कि वो उन पे यकीन करने लगे थे। दूसरे दिन जैन क्लास में आती है और बच्चों के बताती है कि कल मेरे से एक गलती हो चुकी है। हालांकि ब्राउन आई वाले बच्चे सुपीरियर है, मैंने गलती से ब्लू वालों को बता दिया, तो कृपा करके आपका जो वाइट बोर्ड है वो ब्लू आई वालों को दे दें और आप सबको वो सारे प्रिविलेज मिलेंगे। इस बार पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है। पहले बच्चे जो अपने आप को इन्फीरियर फील करते थे वो सुपीरियर फील करने लगते हैं। वो अपना बदला लेने लगते हैं जो ब्लू आई वाले बच्चे होते हैं उनके साथ, और क्लास का वातावरण पूरा चेंज हो जाता है। तीसरे दिन सुबह जैन वापस क्लास में आती है, बच्चों को बुलाती है, उन्हें एक सर्कल में बिठने के लिए बोलती है और उन्हें हकीकत बताती है कि पिछले 2 दिनों में उसने उनके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था। सही में कोई बड़ा नहीं होता है, कोई सुपीरियर इन्फीरियर नहीं होता है। वो बस एक एक्सपेरिमेंट था, एक प्रयोग था। और वो बच्चों को पूछती है कि आप कैसे फील कर रहे हो। तो वो सारे बच्चे रोने लगते हैं। वो एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं, अपने बिहेवियर पे पछतावा होता है। बाद में जब ये सारे बच्चे बड़े हो गए और उन्हें इस दिन के बारे में जब याद करने के लिए बोलते हैं, तब उन्हें एक ही चीज़ याद रहती थी, कैसे वो एक दूसरे के सामने नफरत की दृष्टि से देखते थे। दोस्तों, भेदभाव, पूर्वाग्रह वो हमारे खून में नहीं होता है। वो जो रूलर होते हैं, जो सिस्टम बनाते हैं, जो लोग पावर में होते हैं, वो क्रिएट करते हैं, वो उसे पैदा करते हैं। कभी आप ऑफिस में देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं वो अपनी आवाज़ कभी उठा नहीं सकते। कई लोग ऐसे होते हैं वो जो अपना हाथ कभी खड़ा नहीं कर सकते कुछ बोलने के लिए। दोस्तों, हमारे भीतर भी कहीं ना कहीं जैन एलियट है और वो हमारे हाथ में है
कि हम दूसरों को एक वाइट बोर्ड, वो कलर बोर्ड दें या दूसरों को किसी नई ऊंचाई पे पहुंचाएं। दोस्तों, दुनिया हमें जो सत्य बताती है वो ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, वही वही सत्य हो। और सत्य हमेशा बदलता रहता है। दुनिया हमें जो सत्य दिखाती है वो कभी फिक्स नहीं होता, वो बदलता रहता है। ये हमारे हाथ में है, हम दूसरों को कैसे ट्रीट करें। ये हमारे हाथ में है कि हम लोगों को किस तरह ऊंचाइयों पर पहुंचाएं, और वो सारी पावर हमारे शब्दों में होती है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आप भी ज़रूर अपने शब्दों से, अपने बिहेवियर से दूसरों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाओगे। थैंक यू सो मच।